मॉम लुक्ड एट मी एंड शी वाज लाइक कि क्या कर रखा है तूने खुद को, मतलब पोस्चर बुरा है, स्ट्रेस इतना है, मतलब डल स्किन एंड लॉट ऑफ दैट। तो मम्मी ने कहा कि तू योगा शुरू कर एंड शी पुश्ड मी टू माई फर्स्ट योगा क्लास। वही सारी टिप्स कंबाइन करके कि कैसे मैं हील हुई, कैसे मेरे स्टूडेंट्स हील हो रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन 3 स्टेप्स: फूड, लाइफस्टाइल एंड योगा। डाइजेशन इश्यूज, स्ट्रेस और साइनस ने मेरी लाइफ को बहुत मुश्किल बना दिया था और उस समय में योगा एक उम्मीद बन के आया और आज वही उम्मीद पिछले 3 महीनों में 2.5 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। बिकॉज मेरी हीलिंग जर्नी अब सिर्फ मेरी नहीं है, ये एक मूवमेंट बन चुका है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम काम्या है। मैं एक योगा टीचर हूँ, एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ, CEO एंड फाउंडर ऑफ काम्या योगा एंड वेलनेस। और हमेशा मुझसे एक ही सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अपनी योग जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने शुरू किया, आपने अपने इश्यूज़ को कैसे ठीक किया, हाउ यू केम हेयर, हाउ यू स्टार्टेड दिस दैट एंड सो मच। सो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं जॉश टॉक्स के माध्यम से अपनी योग जर्नी, अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। सो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, एकदम रॉ अनफिल्टर्ड स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा हम बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक जो कि है गट हेल्थ, उस पर बहुत सारी बातें करेंगे। तो थोड़ा सा जानते हैं कि गट हेल्थ क्या होती है। सो गट हेल्थ इज हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उससे लिंक्ड है, और अगर हमारी गट हेल्थ बिगड़ती है तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो आप लोगों को भी देखने को मिल रहे होंगे। ब्लोटिंग, बार बार गैस बनना, बर्प आना, कॉन्स्टिपेशन रह रही है, IBS का इशू है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो अगर आप भी ये सब कुछ फेस कर रहे हो तो एंड तक बने रहना, क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करूंगी कैसे मैंने खुद को हील किया और कैसे आप कर सकते हो। सो बहुत सारी फूड टिप्स, ग्लोइंग स्किन के टिप्स, हेल्दी फूड, लाइफस्टाइल, योगा, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये बात है कुछ 7 साल पुरानी, जब मेरे 12th के एग्जाम्स हुए थे, स्कूल फिनिश हुआ था एंड एवरीवन वाज लुकिंग कि हाँ कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहाँ जाना है एंड अ लॉट मोर लाइक दैट। तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि हाँ जो सब कर रहे हैं वही मुझे करना है, या फिर अगर मेरी फ्रेंड बाहर गई है तो मुझे भी जाना है। सो इसी चक्कर में मैंने भी अपने फैमिली वालों को जिद करी कि अगर वो बाहर जा रही है तो मुझे भी जाना है। एट दैट टाइम हम बहुत ज़्यादा फिनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे थे, मतलब वी वर गुड, बट इतना अच्छा नहीं कर रहे थे कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला के बहुत ज़्यादा फीस पे कर सके एंड आई कुड स्टे देयर। बट मेरी ज़िद थी कि मुझे जाना है एंड आई टोल्ड देम कि कोई भी बात नहीं है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा दो बट मुझे बाहर जाना है। तो मेरी ज़िद को ध्यान में रखते हुए, उसको पूरा करते हुए उन्होंने मेरी फ्रेंड के साथ मेरा एडमिशन करा दिया। अब कॉलेज लाइफ शुरू हो गई एंड साथ में शुरू हुआ बाहर का खाना, PG का खाना, क्योंकि कभी खाया नहीं था बिकॉज हमेशा घर रहे थे। अब वो डेली खाना खाने से बहुत ज़्यादा गैस और ब्लोटिंग होने लगी थी। बट ठीक है कि हाँ हो रहा है, बाहर आए हैं, चलेगा। इग्नोर करते गए एंड उसके बाद जैसे जैसे बाहर रहने लगे तो समझ में आए कि और क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं बाहर रहने के। मतलब यू एक्चुअली नीड मनी टू स्टे देयर, टू सर्वाइव देयर। एंड वहाँ जाके मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जब मैंने बाकी लड़कियों को ये करते हुए देखा, दे एक्चुअली यूज्ड टू कॉल देयर होम कि हाँ पापा इतने पैसे भेज दो, बुक्स लेनी है। उसे बुक्स नहीं लेनी थी एंड आई कुड नॉट डू दिस थिंग, क्योंकि मुझे तभी रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, मतलब आई नो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे भेजा है, अब मैं उन्हें और ज़्यादा प्रेशराइज़ करके और पैसे नहीं मंगवा सकती। आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। तब मुझे वो अंदर से कुछ जागा कि नहीं, आई हैव टू अर्न माई ओन मनी। एंड फ्रॉम दैट टाइम, सेकेंड ईयर से मैंने अपने लिए कुछ वहाँ पे जॉब देखना शुरू किया। बिकॉज जो मेरा कॉलेज था वहाँ डेली जाना ज़रूरी नहीं था, ऐसा था कि जस्ट गो और डोंट गो, नोबडी केयर्स, एग्ज़ाम देने जाओ, दैट इज़ इट। सो मैंने जॉब देखना शुरू किया एंड मुझे एक जॉब मिली। और उस जॉब में जाने के बाद मुझे पता चला कि वो एक फील्ड जॉब है, मतलब कि हमें घर घर जाके डोनेशन मांगना है और उस डोनेशन का जो कमीशन होगा वही मेरी सैलरी है। और क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे खुद के पैसे कमाने थे, आई टुक दैट जॉब एंड फॉर लाइक 1.5 months आई वॉज एक्चुअली नॉकिंग डोर्स
कि हाय आई एम दिस 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 एंड हम यहाँ ये लेने आए हैं। काफ़ी बार लोगों ने गेट पे दरवाज़ा भी बंद किया है, मतलब बहुत ज़्यादा हालत और बिगड़ गई तब, क्योंकि डेली धूप में आना-जाना, स्ट्रेस, नॉट ईटिंग वेल, डाइजेशन तो ऑलरेडी खराब हो रहा था एंड एट दैट टाइम मुझे यूरिन लीकेज का भी प्रॉब्लम हुआ बिकॉज़ आई कुड नॉट जस्ट होल्ड द अर्ज, all because of poor lifestyle. And that time COVID hit and I had to go home. मतलब maybe it was a sign or something. वो job छोड़ी and definitely वहाँ से एक भी पैसा नहीं मिला। घर आए and my mom looked at me and she was like कि क्या कर रखा है तूने खुद को, मतलब posture बुरा है, stress इतना है, मतलब dull skin and a lot of that। तो मम्मी ने कहा कि तू योगा शुरू कर and she pushed me to my first yoga class, क्योंकि उन्होंने खुद योगा की जो हीलिंग पावर है उसे एक्सपीरियंस किया हुआ था। सो शी केप्ट ऑन पुशिंग मी एंड आई स्टार्टेड टू ऑब्जर्व कि मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मैंने देखा कि यार मेरा डाइजेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, मतलब अब मुझे कुछ भी खा पा रही हूँ, मुझे कोई गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। एंड उसके साथ साथ मैं खुश रहने लगी थी, इतना ज़्यादा सोच नहीं रही थी, वो चिड़चिड़ापन चला गया था एंड साइनस चला गया था। साइनस इज़ व्हेन यू वेक अप एंड यू आर जस्ट कफिंग, यू आर स्नीजिंग, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। तो वो मुझे बहुत मैजिकल सा लगा एंड आई वॉज ऑल्सो अंडर वेट। तब मेरा वेट अराउंड 35 या 38 केजीज था एंड माई वेट केम टू 48 to 50, मतलब दैट वॉज द हेल्दी वेट अकॉर्डिंग टू माई एज। तो जैसे मैंने अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक किया, अपनी गट हेल्थ बेटर बनाई एंड देन आई वेंट टू ऋषिकेश अपनी टीचर ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद आज हर दिन हम अपने स्टूडेंट्स की गट हेल्थ और बाकी इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। वही सारी टिप्स कंबाइन करके कि कैसे मैं हील हुई, कैसे मेरे स्टूडेंट्स हील हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन 3 स्टेप्स: फूड, लाइफस्टाइल एंड योगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और अब हम शुरू करते हैं कि गट हेल्थ एग्जैक्टली होती क्या है, बिकॉज हम काफी बार ना यूं रैंडमली बोल देते हैं अरे गट हेल्थ ठीक नहीं है, बट गट हेल्थ है क्या आपको पता भी है? सो गट हेल्थ इज द हेल्थ ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारा जो पेट है इसके अंदर जो डाइजेशन का सिस्टम चल रहा है उसकी सेहत को बोलते हैं गट हेल्थ। अब इससे रिलेटेड है हमारे बहुत सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी स्किन की हेल्थ, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा नर्वस सिस्टम। तो अगर गट हेल्थ बिगड़ी ना आपकी तो ये सारे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अब जानते हैं कि ये गट हेल्थ एग्जैक्टली बिगड़ती कैसे है। तो हमारे पेट में, हमारे गट में गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। अब अगर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा है, आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन फ्री रहेगी। लेकिन अगर आपका बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया तो फिर आपको बहुत सारे इश्यूज जैसे कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, बार बार बर्प होना, ये सब होता है। या फिर स्ट्रेस है तो इट ऑल शोज, मतलब जैसे कि हमें मान लो कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो यू फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, राइट? तो दैट इज ऑल कनेक्टेड हेयर, मतलब स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम, गट हेल्थ, इट्स ऑल कनेक्टेड। एक और चीज़ जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है वो है एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़। आई एम नॉट सेइंग कि अगर कुछ है तो दवाई मत लो, बट प्लीज़ अवॉइड द ओवर यूज़। मतलब काफ़ी इंडियंस की, हम सभी की आदत रहती है कि लास्ट टाइम डॉक्टर को दिखाया था, खांसी हुई थी, डॉक्टर ने कहा था ये ले लो, खांसी ठीक हो गई तो चलो इस बार मैं खुद से ले लेता हूँ, ठीक तो हो ही जाएगा। प्लीज़ खुद डॉक्टर मत बनिए, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जब आप लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स हमारे पेट में जो गुड और बैड बैक्टीरिया है वो दोनों को ही मार देता है। एंटीबायोटिक्स को नहीं पता है कि गुड को नहीं मारना है, सिर्फ बैड को मारना है, वो दोनों बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। एंड आपका जो एंटीबायोटिक्स का 3-4 दिन का कोर्स है, इतने में आप अपना पूरा जो गट माइक्रोबायोम है उसको, सिस्टम को मैसअप कर देते हो। सो एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज प्लीज आप कम करें आज से, एंड until unless it's prescribed by your doctor, please avoid that. So now we will get into कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो। बिगाड़ तो हमने ली है with our lifestyle and all of these things, तो अब इसको ठीक करते हैं। Firstly, getting into food. फूड हम सभी का फेवरेट है, बट थोड़ा अब कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि गट हेल्थ बिगड़ चुकी है। सो फूड में आपको ऐड करना है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स के लिए आप ऐड करेंगे फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा, क्योंकि जब आप उसे बनाते हैं वो पूरी रात फर्मेंट होता है फूड, तो गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होता है। दैट इज द बेस्ट फूड फॉर योर स्टमक, इजी टू डाइजेस्ट। एंड उसके बाद यू कैन ऐड कर्ड, यू कैन हैव कांजी। एंड इन प्रीबायोटिक्स आप ले सकते हैं गार्लिक, लहसुन, अनियन
ऑनियन ले सकते हैं, बनानाज़ ऐड कीजिए अपनी डाइट में। उसके अलावा प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने पानी का ध्यान रखें। हम पानी नहीं पीते हैं, बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, बट पानी इज़ सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट हमारी गट की लाइनिंग को हेल्दी रखने के लिए। एंड नाउ आई वुड शेयर सम थिंग्स कि अवॉइड क्या-क्या करना है। अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अवॉइड दिस फॉर श्योर, बट लेट मी शेयर इट विद यू। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। इसके बाद हमारा जंक फूड, फ्राइड फूड, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल मत खाओ, बट प्लीज़ मेक श्योर कि उसको आप मॉडरेशन में खाएं। मतलब हर रोज़ अगर आप बाहर खा रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपका पेट आपका साथ देगा, कहीं ना कहीं वो बिगड़ेगा ही। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार बाहर खाना खाएं। और उसके अलावा यू हैव टू अवॉइड ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स, ऑल द कार्बोनेटेड सोडाज, दीज आर ऑल्सो अफेक्टिंग योर गट हेल्थ। और एक ये कॉमन गलती प्लीज अवॉइड करना कि आजकल हमें आदत है कि हम बिना स्क्रीन के खाना खा ही नहीं सकते हैं। मतलब हमें कुछ ना कुछ चाहिए अपना खाना खत्म करने के लिए। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। और अगर आप पुराने जमाने में देखोगे तो सभी लोग एक तो नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, दूसरा अपने हाथों से खाना खाते थे। सो व्हेन यू ईट विद योर हैंड्स, इट्स एन आयुर्वेदिक एज ओल्ड प्रैक्टिस। जब आप अपने हाथों से खाना खाते हैं, सो व्हेन यू मेक दिस, इट स्टिमुलेट्स द नर्व एंडिंग्स। मतलब जैसे ही आप खाने को टच करते हो, उंगलियां खाने को टच करती हैं, इट स्टिमुलेट्स द नर्व एंडिंग्स एंड तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि स्टार्ट द डाइजेशन प्रोसेस। एंड व्हेन यू ईट विद योर हैंड्स तो हमारा सलाइवा का प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता है, तो दैट ऑल्सो एड्स अप इन इम्प्रूविंग योर डाइजेशन। सो फ्रॉम टुडे प्लीज कोशिश करें कि एक तो जमीन पे बैठ के खाएं, बिना स्क्रीन देखते हुए खाएं, एंड ईट विद योर हैंड्स। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग द डाइजेशन। सो अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं एंड दैट इज लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल पे थोड़ी बातें करते हैं, क्योंकि आजकल हम सभी का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है ड्यू टू आवर सेडेंटरी जॉब्स। हमें पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है, हम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। सो आज के टाइम में आप अपनी गट हेल्थ को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, दैट आई विल शेयर विद यू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्लीज़ मेक श्योर करें कि सुबह उठते ही खाली पेट आप गुनगुना पानी पिएं, हैव वार्म वाटर। हो सके तो मल आसन में बैठ के पिएं। आपको मल आसन यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। इस पोजीशन में बैठ के आप हर सुबह पानी पिएं। इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। तो अब आते हैं ब्रेकफास्ट पे। अब हमें आदत हो गई है फटाफट से ठंडे दूध में म्यूसली डाल लिया, कॉर्नफ्लेक्स डाल लिया और फटाफट खा के ऑफिस चले गए। प्लीज़ अपने डाइजेशन को मैसअप करना बंद कर दो। आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठर अग्नि है, वो सुबह सुबह इतनी एक्टिव नहीं होती है। इतना ठंडा खाना पचाना काफ़ी मुश्किल है। पेट के लिए सुबह सुबह इतना काम मत बढ़ाओ। प्लीज़ अपना बढ़िया सा घर में कोई हल्का नाश्ता बनाओ, गरम नाश्ता बनाओ। यू कैन हैव पराठास, यू कैन हैव पोहा, दलिया है, खिचड़ी है, मतलब ईजी टू डाइजेस्ट, गुड ऑन द स्टमक एंड वार्म ऑन द स्टमक टू स्टार्ट योर डे। इसके बाद द बेस्ट टाइम टू हैव योर फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स खाने का समय बेस्ट आयुर्वेद के अनुसार, बिकॉज द सन इज नाउ अप। सो 11 से 12 बजे के आसपास आप अपना फ्रूट ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, बिकॉज अभी अग्नि अच्छे से काम कर रही है। इट विल बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो नेचर में ठंडे होते हैं, सो वो बैलेंस हो जाएगा। एंड लंच शुड बी द हैवीएस्ट मील ऑफ योर डे। अब लंच में भी प्लीज स्टॉप हैविंग की थोड़ी सी सब्जी, 2 रोटी ली और लंच हो गया। उसको प्रॉपरली बैलेंस करो, हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसमें कार्ब्स ऐड करो, फाइबर ऐड करो। अभी समर्स चल रहे हैं तो प्लीज ऐड छाछ इन योर रूटीन। इट विल हेल्प यू अ लॉट, आपके गट को बहुत हेल्दी रखेगा। एंड आफ्टर योर लंच इट्स नाउ टाइम फॉर आवर इंडियंस की 4 बजे वाली चाय, बिकॉज हम 4 बजे वाली चाय को गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। सो आई वॉन्ट से कि गिव अप करो, मुझे भी बहुत पसंद है चाय। तो खाली पेट चाय नहीं पियेंगे, मॉर्निंग में नहीं लेंगे। आप शाम को चाय पीजिए और उसको आप कंबाइन करिए किसी हेल्दी स्नैक के साथ। आप नट्स और सीड्स ले सकते हो, मखानाज ले सकते हो, आप घर पे सीड क्रैकर्स बना सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हम चूज़ करते हैं एक्सक्यूजेस की बिस्किट खा के फटाफट निपटा लो। एंड उसके बाद नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। तो डिनर भी अगैन ब्रेकफास्ट के जैसा बहुत लाइट होना चाहिए, बिकॉज द सन इज गोइंग डाउन। तो आयुर्वेद के अनुसार अभी जो हमारी अग्नि है वो भी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं पचा पाएंगे। तो खाना भी है आपका जो रात का है वो बहुत हल्का रहना चाहिए, सेम हमारे ब्रेकफास्ट की तरह। एंड कोशिश करो कि जो खाना है वो 7:30 से 8 बजे तक आप ख़त्म कर दो।
अवॉइड लेट नाइट डिनर्स, हमें आधी रात को भूख लगती है, कुछ भी कचर-पचर उठा के खा लेते हैं और फिर ब्लेम करते हैं अपने स्टमक को कि मैं तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं फिर पेट क्यों खराब रहता है। यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट, बट हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी गट हेल्थ को खराब कर रहा है। तो इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का और ख़्याल रखना है एंड वो चीज़ें हैं एक्टिव रहना, स्ट्रेस एंड स्लीप। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? बिकॉज़ आज की डेट में हम सभी को किसी ना किसी चीज़ का तो स्ट्रेस है। मतलब बातें छोटी-बड़ी हो सकती हैं, बट हमें आदत हो गई है ओवरथिंक करने की, बात-बात पे एंग्ज़ायटी होने की। सो इसको मैनेज करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रैक्टिस योगा, आसनास एंड प्राणायाम। आई एम कमिंग टू दैट कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। बट टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली स्टार्ट वॉकिंग इन द नेचर। मतलब ज़्यादा समय नहीं है तो 5-10 मिनट्स इज़ फाइन। गो आउट, स्पेंड सम टाइम इन द नेचर, टॉक टू योर फैमिली या फिर टॉक टू योर लव्ड वंस जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है, शेयर थिंग्स विद देम। सो दीज आर सम थिंग्स जो आपको स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करेंगी। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्लीप, इट्स नॉन नेगोशिएबल एंड प्लीज हैव 7 to 8 hours ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप। अब क्वालिटी स्लीप से मेरा मतलब है दैट यू आर नॉट वेकिंग अप मल्टीपल टाइम्स इन द नाइट। आपके सोने का, आपके उठने का टाइम फिक्स है एंड व्हेन यू वेक अप आप बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं हो, यू फील फ्रेश व्हेन यू वेक अप, इज दैट व्हाट यू कॉल क्वालिटी स्लीप। सो येस, एंड फ्यू मोर टिप्स, क्विक टिप्स जिसको हम कहते हैं। खाने के बाद आप वज्रासन में बैठो 2 से 5 मिनट, आपको वज्रासन भी स्क्रीन पे दिख जाएगा। खाने के बाद आप वॉकिंग करो 5 से 10 मिनट अपने घर में या फिर घर से बाहर चले जाओ, 5 से 10 मिनट वॉक कर लो। हैव अर्ली डिनर, डोंट मेस अप योर रूटीन बाय जस्ट वेकिंग अप एट रैंडम टाइम्स, स्लीपिंग एट रैंडम टाइम्स, ईटिंग एनीथिंग। सो थोड़ा सा उसको आप मैनेज करो, प्लीज मैनेज योर लाइफस्टाइल वेल। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द फाइनल स्टेप, द थर्ड स्टेप, एंड दैट इज योगा। योगा कैसे आपकी गट हेल्थ को हील करता है, आई विल शेयर विद यू टुडे। आई विल टेल यू द स्पेसिफिक पोजेस जो हमारी गट हेल्थ पे काम करते हैं, सो यू कैन सेव देम एंड प्रैक्टिस देम एवरी सिंगल डे। सबसे पहले आसन्स की बात करते हैं। सो स्टार्टिंग विद कैट एंड काउ, मारजारी आसन। यू विल सी ऑल द पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन। ये है मारजारी आसन एंड व्हेन यू प्रैक्टिस दिस अगेन, इट इज applying pressure and compression on your stomach, on the abdominal organs, and in turn digestion improves. We have Balasana, child's pose, इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, blood circulation improves towards the head and we feel better. इसके बाद we have Pavan Mukt आसन, it's the knee to chest pose, knee hugging pose, you feel so much better in this. इसको करने से हमारी बॉडी में जितनी भी ट्रैप्ड गैसेस हैं बहुत इजीली रिलीज हो जाती हैं। इसके बाद वी हैव अर्ध मत्स्येंद्र आसन, सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। जितना आप ट्विस्ट करते हो अपनी बॉडी को उतना हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बेटर होता है। एंड देन यू लाई डाउन इन शवासन टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। हो सके तो हर दिन ये 5 पोजेस कम से कम आप करिए और इन पोजेस को ख़त्म करने के बाद सिट डाउन टू डू प्राणायाम। बहुत सिंपल बताऊंगी, आई नो बहुत मुश्किल है अकेले करना, सो आई विल टीच यू ऑल द सिंपल थिंग। सबसे पहले आराम से सीधे बैठ जाओ एंड फोकस ऑन डीप ब्रीदिंग। वेरी इजी टू डू। नॉर्मली नाक से इनहेल करेंगे, नाक से एक्सहेल करेंगे। डू दिस फॉर 2 to 5 मिनट्स। इसके बाद आप करेंगे कपाल भाती क्रिया, द स्कल शाइनिंग ब्रेथ, superb to maintain your digestion, to improve the detoxification. So 2 से 5 मिनट कपाल भाती क्रिया करेंगे एंड अपनी प्रैक्टिस को आप कंक्लूड कीजिएगा विद अनुलोम विलोम प्राणायाम टू बैलेंस द स्टेट ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। इट calms your mind and again it heals you internally. So this is your very quick and छोटा प्यारा सा योगा रूटीन जो आप हर दिन कर सकते हो इजीली। तो ये थी कुछ फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल टिप्स एंड योगा प्रैक्टिसेस जिनको करके आप अपनी गट हेल्थ बेटर बना सकते हैं। प्लीज नोट कि सिर्फ 3-4 योगा आसनास आपको अच्छा नहीं कर सकते, आपको उसके साथ साथ अपना पूरे जो आपकी दिनचर्या है उसे भी सुधारना है। आप क्या खाते हैं, आप कब सोते हैं, हाउ यू बिहेव, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स प्लीज ट्राई कि along with yoga poses you also take care of the lifestyle, you also take care of the food. So with this I would like to conclude my talk today. I really hope आपको ये helpful लगा हो and I would like to thank Josh Talks because एक time था जब मैं actually घर बैठ के videos देखती थी। I used to take motivation from people and today I'm standing here in front of you. So grateful for that today I'm talking about my journey, I'm talking about my health and about gut health and how you can heal yourself. So thank you again Josh Talks for having me here
And thank you all for watching this entire episode.